नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। बाबूलाल मरांडी ने स्थानीय युवा नियोजन नीति पर हेमंत सरकार को घेरा, कहा युवाओं को कर रहे भ्रमित। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार 28 जुलाई 2023 को शुरू हुआ। मानसून सत्र के पहले दिन विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष हेमंत सरकार को घेरने में जुट गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विधायक बाबूलाल मरांडी ने स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर हेमंत सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा किया है। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर हेमंत सरकार केवल राजनीति कर रही है। उन्हें राज्य के बेरोजगार युवाओं के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने कहा साइक्लोनिक सर्कुलेशन का दिखेगा असर। झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। ऐसे में राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 29 जुलाई से 1 अगस्त तक राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। दरअसल उत्तरी ओडिशा, गैंगस्टिक, पश्चिम बंगाल और झारखंड के आसपास के क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसी का असर राज्य के कई जिलों में दिखेगा। मुहर्रम का तजिया निकालने से पहले रांची में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। झारखंड समेत पूरे देश में शनिवार को मुहर्रम का तजिया निकलेगा। राजधानी रांची में एक दिन पहले पुलिस बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस के वरीय अधिकारियों की कारों का काफिला भी पुलिस बलों के साथ चल रहा था। प्रशासन ने रूट तय कर दिया है। लोगों से अपील की गई है कि वे शांति पूर्वक मुहर्रम का तजिया निकालें। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुहर्रम के 10वें दिन को योम ए अशूरा मनाया जाता है। इस साल 29 जुलाई को ए अशूरा मनाया जाएगा। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग मातम मनाते हैं। पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करने के लिए मुहर्रम का तजिया निकाला जाता है। इस दिन इमाम बाड़े से तजिया का जुलूस निकलता है। तजिए को हजरत इमाम हुसैन की कब्र का प्रतीक माना जाता है। अपराध पर कांग्रेस विधायकों ने गठबंधन की सरकार को घेरा। राजधानी रांची में मंत्री आलमगीर आलम के आवास पर कांग्रेस विधायकों की बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस के विधायकों ने राज्य की विधि व्यवस्था पर चर्चा की। बैठक में कांग्रेस के विधायकों ने राज्य में हो रही आपराधिक घटनाओं पर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही कांग्रेस विधायकों ने यह भी कह डाला है कि भले ही सरकार हमारी बॉडीगार्ड वापस ले ले, लेकिन आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि हम भी सरकार में शामिल हैं। जनता हमसे भी कई उम्मीदें रखती है और जनता की सुरक्षा पर हमारा भी दायित्व बनता है। उन्होंने कहा है कि आज राज्य में जो स्थिति बनी है वह काफी निंदनीय है। जनता की सुरक्षा हर हाल में निश्चित होनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने साफ कहा है कि हम मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बातें उन तक पहुंचाएंगे। जिस प्रकार ऑफिस में घुसकर अपराधियों ने भाकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या कर दी, उससे यही पता चलता है कि अब जनता अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। 6 अगस्त तक चक्रधरपुर रेल मंडल से आने जाने वाली 12 ट्रेनें रद्द, 8 का समय और स्टेशन बदला। दक्षिण पूर्व रेलवे आद्रा रेल मंडल में रेलवे 31 जुलाई से 6 अगस्त तक साप्ताहिक रोलिंग ब्लॉक लेकर रेल विकास के कार्य को अंजाम दिया जाएगा। इस कारण से रेलवे ने 12 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है, जबकि 8 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट व शॉर्ट ऑरिजिनेट कर चलाया जाएगा। वहीं 4 ट्रेनों को रिशेड्यूल कर चलाने तथा ट्रेन नंबर 18601 टाटानगर हटिया एक्सप्रेस 31 जुलाई 2 व 5 अगस्त को परिवर्तित मार्ग चांडिल, गोद बिहार, मुरी होकर चलाने का निर्णय लिया है। सांसद बोले केंद्र देता है बजट, राज्य सरकार नहीं करती है खर्च। लोकसभा में जल मंत्री ने कहा राज्य सरकार ने दी है जानकारी, झारखंड में कोई नदी प्रदूषित नहीं। झारखंड में साफ पीने के पानी के लिए केंद्र ने क्या कदम उठाए हैं, साथ ही प्रदूषित हुए जलाशय के सफाई के संबंध में लोकसभा में सांसद संजय सेठ ने केंद्र सरकार से जानकारी मांगी। इस सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री विशेश्वर टुडू ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत विगत 5 वर्षों में झारखंड को भारत सरकार के द्वारा 10,865 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। राज्य सरकार ने सिर्फ 3,065 करोड़ रुपए का उपयोग किया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जल जीवन मिशन कार्य को पूर्ण करने हेतु भारत सरकार ने झारखंड के लिए 4,722 करोड़ की राशि आवंटित की। अब तक राज्य सरकार ने इससे कोई राशि निकासी नहीं की है। मुहर्रम पर 7 जिलों में सुरक्षा बलों की विशेष तैनाती, सोशल मीडिया पर भी रहेगी नजर, दिशा निर्देश जारी। झारखंड में मुहर्रम त्योहार के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलों में अतिरिक्त बलों को तैनात कर दिया गया है। इसमें 7 ऐसे जिले हैं जहां सुरक्षा बलों की विशेष तैनाती की गई है। इन जिलों में रांची, जमशेदपुर, पलामू, बोकारो, गिरिडीह, लोहरदगा व हजारीबाग शामिल है। इन जिलों में पूर्व में सांप्रदायिक घटनाएं भी घट चुकी है। मुहर्रम पर्व पर विधि व्यवस्था बनाने संबंधित पुलिस मुख्यालय से पहले से ही सभी जिलों से निर्देश जारी है। इसके आलोक में सभी थानों में शांति समिति की बैठक हो चुकी है। वॉलंटियर को भी चिन्हित किया गया है। जुलूस मार्ग का सत्यापन हो चुका है। पुलिस और सामाजिक तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई कर रही है और उनसे बॉन्ड भरवाया जा रहा है।
झारखंड विधानसभा में मणिपुर हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। 31 को पेश होगा अनुपूरक बजट। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया। मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सभी सदस्यों से सहयोग की अपील की। स्पीकर ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा, लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष उसके अलंकार होते हैं। वैचारिक मत भिन्नताओं के बावजूद पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों के लिए क्षेत्र की जनता के कल्याण का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आम जनमानस में ही अंतिम संप्रभुता निवासित होती है। उन्होंने कहा कि इस सदन में सभी की उपस्थिति उनके प्रतिनिधि के रूप में प्रतिबंधित होगी। मानसून सत्र में पहले दिन शोक प्रकाश के जरिए विभिन्न दिवंगत राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न घटनाओं में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बजट सत्र से मानसून सत्र के बीच जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस का फैसला, इरफान अंसारी सहित 3 विधायकों का निलंबन किया खत्म। कांग्रेस ने झारखंड के 3 विधायकों का निलंबन समाप्त कर दिया है, जो पिछले साल पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कथित रूप से भारी संख्या में नकदी के साथ पकड़े गए थे। निलंबित विधायकों में इरफान अंसारी, राजेश कश्यप, नमन विकसल कोंगाड़ी का नाम शामिल है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और राज्य के सांसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने इस बारे में जानकारी दी है। बता दें कि इन तीनों विधायकों को 30 जुलाई को पश्चिम बंगाल पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया था जब वे लगभग 48 लाख रुपए नकद के साथ हावड़ा के रानी हाटी में नेशनल हाईवे 16 पर यात्रा कर रहे थे। बता दें कि इसके बाद विधायक अनूप सिंह ने सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को गिराने की साजिश के आरोप में तीनों विधायकों के खिलाफ अरगोड़ा थाने में केस दर्ज करवाया था। कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए कमेटी का भी गठन किया था। बाद में तीनों विधायकों को कलकत्ता हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। झारखंड के शहरी क्षेत्र में पेड़ लगाएं, 5 यूनिट बिजली फ्री पाएं, राज्य में लगाए जाएंगे 2 करोड़ से अधिक पौधे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 74वां वन महोत्सव में शामिल होते हुए कहा है कि पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन वर्तमान समय में महत्वपूर्ण विषय है। राज्य सरकार पर्यावरण और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयासरत है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इस निमित्त कई नई कड़ियों को जोड़ने का कार्य निरंतर कर रही है। कहा कि क्लाइमेट चेंज को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे में भागीदारी का संदेश नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। राजधानी रांची के नामकुम स्थित ट्रेनिंग ग्राउंड खोजा टोली में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित 74वां वन महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उपस्थित सभी लोगों से आग्रह किया है कि आप सभी एक-एक पेड़ जरूर लगाएं और उस पेड़ को जरूर बचाएं। कहा, राज्य को हरा भरा बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ने कानून बनाया है कि शहरी क्षेत्र में जो परिवार अपने घरों के कैंपस में पेड़ लगाएंगे, प्रति पेड़ उन्हें 5 यूनिट बिजली फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। लॉकडाउन में लौटे प्रवासी लोगों से बढ़ा HIV। धनबाद, बोकारो और गिरिडीह के संक्रमितों पर रिसर्च में खुलासा। कोविड लॉकडाउन में लौटे प्रवासियों के कारण 3 जिलों में HIV के मामले बढ़े हैं। 33 नए संक्रमितों में 2 महिला समेत 19 कोविड लॉकडाउन में घर लौटे थे। सभी पीड़ित 26 से 35 साल के बीच के हैं। कोविड लॉकडाउन में घर लौटे प्रवासियों के कारण धनबाद, बोकारो और गिरिडीह में HIV के मामले बढ़े हैं। धनबाद मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन और कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के एक रिसर्च में यह खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने रिसर्च प्रायोजित किया था। 3 जिलों में 3 महीने तक चले रिसर्च में 33 HIV मरीजों की पड़ताल की गई। रिसर्च में मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर UK ओझा, कम्युनिटी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रवि रंजन झा और डॉक्टर ऋषभ राणा शामिल थे। रामगढ़ में संगठित अपराध पर लगाम लगाने में जुटी पुलिस, पांडे गिरोह के 2 सहयोगी गिरफ्तार। रामगढ़ में संगठित अपराधियों पर नकेल कसने में जुट गई है। अपराध कर्मियों के खिलाफ छापामारी, गिरफ्तारी और अवैध हथियारों की बरामदगी के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए बाकायदा विशेष टीम का गठन किया गया है। इसी का असर है कि पतरातू क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाते पांडे गिरोह का 2 सहयोगी विकास कुमार सिंह उर्फ विक्की सिंह और कपिल कुमार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से कई असलहे बरामद किए गए हैं। इस बात की जानकारी SP पीयूष पांडे ने पत्रकारों को दी।